नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित खासगीवाला इंदौर से। मैं एक मैक्सिलोफेशियल और इम्प्लांट सर्जन हूं। आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स कराने की सही एज क्या है। कई बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है, लोग पूछते हैं कि हमारी एज इतनी है तो क्या हमारे इम्प्लांट्स हो सकता है। अमूमन ये धारणा लोगों में होती है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद या फिर थोड़े एजेड लोगों में इम्प्लांट्स जो है वो कराने में डरते हैं कि अरे इतनी एज में इम्प्लांट कैसे होंगे। तो क्या ये सच है कि इम्प्लांट एज के साथ मतलब ज़्यादा एज में नहीं किया जाना चाहिए या ऐसा नहीं है? क्या क्राइटेरिया है जिससे हमें समझ में आए कि किस एज में इम्प्लांट किया जा सकता है? तो दोस्तों, इम्प्लांट करने की एज सच कोई एज डिफाइंड नहीं है कि हम इस एज में ही करें या इसके पहले नहीं करें या इसके बाद नहीं करें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम 18 साल तक इम्प्लांट सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे जॉस की ग्रोथ हो रही होती है। तो वो ग्रोथ जो है किसी भी यंग इंडिविजुअल की पूरी हो जाए, जो उसके साइज शेप जॉ का या चेहरे का तय होना है, बनना है, वो बन जाए, उसके बाद में इम्प्लांट किया जाता है। 18 साल तक इम्प्लांट सजेस्ट नहीं किया जाता। इसके बाद में 18 साल के बाद में एज सच देयर इज नो एज लिमिट कि कब तक इम्प्लांट हो सकता है या कब तक नहीं हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जनरल मेडिकल कंडीशन एंड फिटनेस ऑफ द पेशेंट। मतलब कि पेशेंट की ओवरऑल मेडिकल कंडीशन पे ये डिपेंड करता है कि क्या उसका इम्प्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट की जो ओवरऑल जनरल कंडीशन है वो किसी भी प्रोसीजर के लिए सही है, ही इज फिट फॉर दैट सर्जरी और प्रोसीजर, तो हम 100 साल के आदमी में भी इम्प्लांट कर सकते हैं। और अगर कोई यंग इंडिविजुअल भी, मान लीजिए कोई 40 साल के या 35 साल के या 45 के, और उनकी ओवरऑल मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे मान लीजिए उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या और कोई उनको ब्लड की या किसी और चीज़ की जो है कि डिरेंजमेंट है, मतलब उनकी जो रिपोर्ट है या टेस्ट है वो नॉर्मल नहीं है, तो पहले उसको ठीक किया जाए। जैसे किसी की शुगर 300 रहती है, उनकी एज तो 40 साल ही है, तो क्या उनका इम्प्लांट कर दें कि 40 साल ही तो एज है उनकी? जी नहीं, उनका नहीं करेंगे। पहले उनकी शुगर को कंट्रोल में लाएंगे, उसके बाद ही वहां पर वो प्रोसीजर होगा। नहीं तो वो हीलिंग वहां पर होगी नहीं, जख्म जो है वो वैसे ही रह जाएंगे, ठीक नहीं बनेंगे, लंबे समय तक ड्रेसिंग्स चलेंगी, ये सब चलेगा, कॉम्प्लिकेशंस वहां पर जो है वो देखने में आएंगी। तो उस सब को अवॉइड करने के लिए जनरल मेडिकल कंडीशन सही होना चाहिए। अगर किसी 90 साल के या 85 ईयर्स के पर्सन की जनरल मेडिकल कंडीशन अच्छी है, उनकी जो है जो भी उनको ब्लड प्रेशर है या दूसरी कोई चीज़ है, उनकी वो रेगुलर दवाई लेते हैं, वो कंट्रोल में रखते हैं, डायबिटिक स्टेटस उनका ठीक है, कंट्रोल्ड है, मैनेज्ड है, दूसरी चीज़ें ठीक हैं, तो डेफिनेटली उनका इम्प्लांट किया जा सकता है। देयर इज नो मतलब कि बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि उनकी एज ज़्यादा है तो इम्प्लांट ना करें। सिर्फ और सिर्फ जनरल मेडिकल कंडीशन को देखें और ओवरऑल उस चीज़ की फिटनेस, प्री सर्जिकल फिटनेस जो हम बोलते हैं, उसको देखें। अगर वो ठीक हो तो एज का कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट इम्प्लांट्स तो दोस्तों ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही एज के साथ है। कोई यंग इंडिविजुअल के तो हम देखते नहीं सोसाइटी में हमारे कि सारे दांत निकल गए। जनरली ये 45-50 ईयर्स के बाद ही देखने में आता है कि जिनके सारे दांत खराब हो रहे हैं, या 60 प्लस लोगों में देखने में आता है। तो अगर उनके ही इम्प्लांट नहीं होंगे तो फिर मतलब ही क्या इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी का, चीज़ों का, इस इनोवेशन का मतलब ही क्या है हमारी सोसाइटी में? तो डेफिनेटली इसका फायदा हमें उठाना है। हमें पेशेंट्स को अवेयर करें कि इम्प्लांट जो है बहुत अच्छा तरीका है उनके खोए हुए दांतों को वापस लगाने का। बस जनरल मेडिकल कंडीशन उनकी ये करने के लिए परमिट करें। तो अगर हमें लगता है कि हमें कोई भी डाउट है इसको लेकर, तो ये फिजिशियन से एक चेकअप कराएं जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, दूसरे ब्लड के टेस्ट हो गए, सारी बातों का एक चेक हो जाए और वो सब ठीक हो तो उस पर प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ जाएं। अगर कुछ प्रॉब्लम है कहीं तो पहले उसका ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल में कर लें, उसके बाद ये प्रोसीजर करें। 18 साल के बाद में किसी भी एज में हम ये प्रोसीजर सेफली कर सकते हैं। जनरल मेडिकल कंडीशन हमारी अच्छी होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई कि इम्प्लांट करने की मिनिमम और मैक्सिमम एज कैसे डिसाइड होती है और क्या होती है। थैंक यू। अगर इससे जुड़ी और कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कमेंट यहाँ पर छोड़ सकते हैं।